हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई बुक शुरू करेंगे जिसका नाम है आर्य कंपटीशन टाइम्स। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल, और इसमें जो भी रहेगा कंटेंट वो वन लाइनर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल की लिपि तो है, पर या तो उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है या उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति दोनों को इनकी गणना आद्य ऐतिहासिक काल में की जाती है। अगला है ऐतिहासिक काल। इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक और साहित्यिक विवरण उपलब्ध हैं तथा लिपि पढ़ने में सफलता भी मिली है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। तो प्रागैतिहासिक काल हो गया जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल जिसकी लिपि तो है, जिसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, और इसमें है हड़प्पा और वैदिक संस्कृति। और ऐतिहासिक काल है जिसमें लिखित साधनों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें क्या है, जिस लिपि को हमें पढ़ने में सफलता भी मिली है। आगे देखते हैं सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक काल में स्तनपायी या स्तनधारी उत्पन्न हुए। पहला है पैलियोसीन 8 करोड़ वर्ष पहले। इयोसीन, इसका टाइम पीरियड है 6 करोड़ वर्ष पहले। ओलिगोसीन 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले। मायोसीन 2 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले। प्लायोसीन 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पहले। प्लेस्टोसीन 30 लाख वर्ष पहले। इसे नियोजोइक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है होलोसीन, ये है 10,000 साल पहले। समस्त लिखित इतिहास होलोसीन युग का है। लगभग 360 लाख वर्ष पहले प्राइमेट प्रजाति उत्पन्न हुई। लगभग 240 साल पहले होमिनॉइड प्रजाति विकसित हुई। होमिनॉइड का विकास प्राइमेट थी 360 लाख साल पहले की, इसी से होमिनॉइड का विकास हुआ। होमिनॉइड में वानर शामिल थे। लगभग 50 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्रजाति विकसित हुई। होमिनिड है जो, इनकी विशेषता क्या थी, ये सीधे खड़े होकर चलते थे और इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। ये अपने हाथों से औजार बना सकते थे। और क्या विशेषता है इनकी, होमिनिड का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। सबसे पहले होमिनिड जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। जो सबसे पहला जीवाश्म मिला है वो किसका है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। होमिनिड प्लायोसीन युग के हैं, और प्लायोसीन युग का टाइम पीरियड क्या था, 1 करोड़ 20 लाख साल पहले। होमिनिड से ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो प्रजाति विकसित हुई। रामापिथेकस प्रजाति 1.2 करोड़ वर्ष पहले आई। लगभग 50 लाख साल से 14 लाख वर्ष पहले तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की उत्पत्ति हुई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस खुले मैदान में रहते थे। आस्ट्रल शब्द का अर्थ है दक्षिण, और पिथिकस इस शब्द का मीनिंग है वानर, दक्षिण वानर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्लायोसीन काल में थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज 1959 में तंजानिया स्थित ओल्डुवई गॉर्ज नामक स्थान पर हुई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा, जबड़े बाहर की और कम निकले हुए और दांत छोटे होते थे। होमो प्रजाति में विकास का क्रम, जो होमो प्रजाति है उसमें विकास का क्रम, पहला है होमो हैबिलस, औजार बनाने वाले। होमो हैबिलस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो
तंजानिया में ओल्डोवई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। इन औजारों को बनाने के कारण प्रथम कारीगर मानव भी इनको जो होमो हैबिलस है कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस। पहले होमो हैबिलस आए, उसके बाद आए होमो इरेक्टस। सीधा खड़ा होकर दो पैरों पर चलने वाला जो था मानव, उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। इन्हें पिथेकेंथ्रोपस या इरेक्टस मानव कहा जाता है। यह प्रजाति 2 लाख वर्ष पहले समाप्त हो गई। पिथेकेंथ्रोपस का अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। पिथेकेंथ्रोपस पहले मानव थे जो अफ्रीका से बाहर आए। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका एवं एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं, यथा कुबीफोरा, मोड जोकार्तो, संगीरन, पश्चिमी तुर्काना, केन्या, जावा आदि से। आग का प्रयोग करने वाली पहली जाति, जो पहली प्रजाति थी, वो होमो इरेक्टस थी। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं, यानी कि बाद के हैं। होमो सैपियंस। नेक्स्ट है होमो सैपियंस, जिसको प्राज्ञ या फिर चिंतनशील मानव कहा जाता है। होमो सैपियंस बुद्धिमान व्यक्ति के लिए प्रयुक्त लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल लिनियस द्वारा किया गया था। इसमें 2 टाइप के हैं। होमो हाइडलबर्ग, यह प्रजाति 8 लाख से 1 लाख वर्ष पहले तक की थी। जर्मनी के हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया है। सेकंड है होमो निएंडरथल, यह प्रजाति 1,30,000 वर्ष से 35,000 वर्ष पहले तक थी। जर्मनी की निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरथलेसिस कहा गया है। समाधान की शुरुआत निएंडरथल मानव ने की थी। जो समाधान की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत सबसे पहले जर्मनी में पाए गए होमो निएंडरथल ने की थी। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथलेंसिस प्रजाति के हैं। ये दोनों ही होमो सैपियंस आद्य प्राज्ञ मानव प्रजाति के हैं। लास्ट है होमो सैपियंस सैपियंस, यह प्रजाति वर्तमान मानव प्रजाति है जो लगभग 30,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आई। इनकी 2 विशेषताएं थी। पहला, उभरी हुई ठोड़ी का विकास। सेकंड है खोपड़ी का पृष्ठभाग गोलाकार। पहला था उभरी हुई ठोड़ी और दूसरा है खोपड़ी का पृष्ठभाग था जो वो गोलाकार था। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या से मिला है। संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे उसने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे, लेकिन सबसे पहले पाषाण औजार बनाने का श्रेय होमो हैबिलस प्रजाति को दिया जाता है। होमो हैबिलस थी ना, होमो प्रजाति का जो पहला क्रम था, सबसे पहला होमो हैबिलस, सेकंड होमो इरेक्टस, थर्ड था होमो सैपियंस और फोर्थ है होमो सैपियंस सैपियंस। नेक्स्ट है पाषाण उपकरणों के क्रमिक चरण। पहला ओल्डोवान, सेकंड है एबीवेली, थर्ड एशुली, फोर्थ क्लेक्टोनियन। नेक्स्ट लवोलवाई, माइकोक्यूइन, लास्ट है मोस्तारी। तो पहला देखते हैं ओल्डोवान, इसे मोड 1 भी कहा जाता है। यह होमो हैबिलस से संबंधित संस्कृति है। इसकी खोज तंजानिया स्थित ओल्डोवाई गार्ज से लुई लिके ने 1930 के दशक में की थी। इसका काल 20 लाख से 17 लाख साल पहले का है। नेक्स्ट है एबीवेली, यह यूरोप की सबसे पुरानी पाषाण औजार संस्कृति है, लेकिन यह यूरोप तक सीमित रही।
इसका काल 6 लाख से 4 लाख वर्ष पहले का है। इसके हस्त कुठार लंबे चौड़े भारी भरकम और बेडोल होते थे। इसे तैयार करने के लिए गहरे प्राथमिक शल्कों की केवल एक श्रृंखला उतारी जाती थी। नेक्स्ट है एशुली या फिर एशुलियन। इसे मोड 2 भी कहा जाता है। मोड 2 में कौन सा आता है? होमो इरेक्टस। फ्रांस के सेंट एशुल से प्राप्त औजारों के आधार पर इसका नाम एशुली रखा गया। एशुली पाषाण औजार संस्कृति होमो इरेक्टस से संबंधित है। इसकी विशेषता अंडाकार और नाशपाती के आकार के हस्त कुठार हैं। इसका काल है 17.6 लाख से 1.6 लाख वर्ष पहले का, अर्थात निम्न पुरा पाषाण काल। यह हस्त कुठार काफ़ी छोटे और सुडौल होते थे। इन्हें तैयार करने में अनेक बार द्वितीयक शल्क उतारे जाते थे। जो एबी वैली था उसमें प्राथमिक शल्क की केवल एक श्रृंखला उतारी जाती थी और जो एशुलियन है इसमें द्वितीयक शल्क भी उतारे जाते थे तथा किनारों का व्यापक परिष्कार किया जाता था। भारत में एशुलियन संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। यह संस्कृति जो मद्रास संस्कृति है इसका नाम कृष्णा स्वामी ने दिया था। नेक्स्ट है क्लेक्टोनियन। इसके औजार होमो हाइडेलबर्गेसिस जो जर्मनी से मिले हैं उससे संबंधित है। ये लगभग 4 लाख वर्ष पहले के हैं। क्लेक्टोनियन संस्कृति संभवतः एशुली संस्कृति के साथ साथ कुछ समय तक पनपती रही। लवोलवाई। लवोलवाई पेरिस के पास एक स्थान है जहाँ से फ्लिंट पत्थरों के औजार मिले हैं। लवोलवाई पत्थरों के शल्क उतारने की एक विधि है जो मध्य प्लेस्टोसिन काल की है। यह पाषाण औजार संस्कृति 3 लाख से 1 लाख वर्ष पहले की है। पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी के औजार, कहाँ पर? पाकिस्तान में जो सोहन नदी घाटी है वहाँ के औजार लवोलवाई तकनीक के हैं। तमिलनाडु में अतिरमपक्कम और महाराष्ट्र में निवासा से भी इस तरह के औजार मिले हैं। माइकोक्वेन। ये इस पाषाण औजार संस्कृति की खोज फ्रांस के ला माइको के स्थल से हुई थी। इसका समय 1,30,000 वर्ष से 60,000 वर्ष पहले का है। इसकी खोज ओटो होसर ने की। लास्ट है मोस्तारी। ये निएंडरथल मानव के पाषाण औजार की संस्कृति है जो 1 लाख से 60,000 वर्ष से 40,000 वर्ष पहले की है। यह है मध्य पाषाण जो मध्य पुरा पाषाण काल का समय है उस समय के हैं। डेनमार्क के विद्वान C.J. थॉम्सन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 1836 में मानव इतिहास को त्रिकाल पाषाण, कांस्य और लौह काल में विभाजित किया। 1865 में जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल का विभाजन पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में किया। 2 में किया है, एक तो पुरा पाषाण और एक है नवपाषाण। ये किसने किया है? जॉन लुबाक ने। अर्थात पुरा पाषाण और नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने किया। 1961 में कॉम्सन और ब्रैडहुड ने नवपाषाण काल तक के समय को 3 भागों में बांटा। पहला है पुरा पाषाण काल, द्वितीय पाषाण काल और तृतीय नवपाषाण काल। प्रथम पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल, जिनमें नवपाषाण काल को उन्होंने भोजन उत्पादक का काल कहा है। नवपाषाण काल का विभाजन पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में किया गया है। मानव की उत्पत्ति के विषय में 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन की पुस्तक
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। अब शुरू करते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल 1970 में एडवर्ड लॉटेट ने पुरापाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व यानी कि निम्न पुरापाषाण काल, सेकंड मध्य पुरापाषाण काल और थर्ड है उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना है। पुरापाषाण काल के लोग नेग्रिटो जाति के थे। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मई 1863 में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम स्थान से पुरापाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया, जो कि एक हस्तकुठार था। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में मद्रास के पल्लवरम से क्या प्राप्त किया था? पुरापाषाण काल का उपकरण, जो क्या है? एक हस्तकुठार है। और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता। योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और वध करने का सबसे पुराना और स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थानों से मिला है। दक्षिण इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख वर्ष पहले का, जर्मनी में सोनिजेन से 4 लाख वर्ष पहले का। पुरापाषाण काल लोग पूर्णतः आखेट पर निर्भर थे तथा वे खानाबदोश यानी कि घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं था। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से हुए उत्खनन से कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले माना जाता है। बोरी से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई है। फ्रांस स्थित टेरा अमाटा में घास-फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियां मिली हैं, जो सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई गई थी। केन्या में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वाटक्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, 14 लाख से 10 लाख साल जो पुराने हैं। केन्या में किलोम्बे और ओलोजेरसाइली के खनन स्थलों से हजारों की संख्या में सल्क उपकरण और हस्तकुठार मिले हैं, जो 7 लाख से 5 लाख वर्ष पहले के हैं। स्पेन में आल्टामीरा की गुफाओं से 1879 में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी मिली है। यहाँ जानवरों के चित्र मिले हैं। फ्रांस के लेस्कॉक्स और शोवे की गुफाओं से भी जानवरों के सैकड़ों चित्र मिले हैं। इन सभी गुफाओं के चित्र 30,000 से 12,000 वर्ष पहले के हैं। दफनाने की प्रथा सबसे पहले 3 लाख वर्ष पहले का है। चूल्हे के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पहले का है। पुरापाषाण काल टाइम पीरियड है 25 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक। पूर्वपाषाण कालीन या फिर इसको निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरणों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? उपकरणों के आधार पर 2 भागों में। पहला है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। चॉपर चॉपिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम H.L. मोवियस ने किया। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब, पाकिस्तान की सोहन घाटी, सिंधु की सहायक नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। टेरा और पीटरसन ने सोहन घाटी में इस काल के मानव को द्वितीय अंतरिम युग
का बताया है, द्वितीय अंतरहिम युग का बताया है। सर्वप्रथम 1928 में D.N. वाडिया सोहन घाटी का पितामह है। किसको कहा जाता है? D.N. वाडिया को। इसने इस संस्कृति का उत्खनन करके सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया। सोहन संस्कृति शब्द का प्रयोग पहली बार 1936 में H.D. टेरा ने किया। 1930 में K.R.U. टॉड ने सोहन घाटी के पिंडीगेव स्थल का उत्खनन किया। 1935 में H.D. टेरा और T.T. पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। S.D. सांकलिया ने सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य और हस्तकुठार प्राप्त किए। सोहन नदी घाटी में कुल 5 वेदिकाएं मिली हैं। सेकंड है हस्तकुठार संस्कृति, इसको एशुलियन संस्कृति भी कहा जाता है। हस्तकुठार संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मई 1863 में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किए। इसके बाद सितंबर 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट और W. किंग ने मद्रास के समीप अतिरम्पक्कम से तथा जनवरी 1864 में फिर से पल्लवरम से कई उपकरण प्राप्त किए गए हैं। मद्रास के समीप वदमदुरई से भी कई उपकरण प्राप्त हुए हैं। हस्तकुठार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। राजस्थान के चित्तौड़ जिले से सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है पूर्व पाषाण काल के प्रमुख औजार। पहला हस्तकुठार या फिर कुल्हाड़ी, सेकंड विदारणी, थर्ड है गंडासा, फोर्थ है खंडक। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, चॉपर, चॉपिंग, क्लेवर्स और हैंड एक्स। इंग्लिश में नाम इजी रहेगा। इस काल के उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के बने थे। जो उपकरण थे वो क्वार्टजाइट पत्थर है इसके बने थे तथा मनुष्य कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बटीकासम या पेबुल पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल और सपाट हुए पत्थर के टुकड़े, उनको कहा जाता है पेबुल या फिर बटीकासम। नेक्स्ट है गंडासा या चोपर। पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण, पेबुल से निर्मित ही बड़े आकार वाले उपकरण होते हैं जिनके ऊपर ही एक ही और फलक निकालकर धार बनाई जाती थी। नेक्स्ट खंडक या चॉपिंग। इसमें पेबुल के चारों किनारों को छीलकर धार बनाई जाती थी। पूर्व पाषाण काल के स्थान। उत्तर भारत में जो स्थान है, पहला सोहन नदी घाटी, पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया है जो। कश्मीर थार का रेगिस्तान, राजस्थान के डिडवाना और चित्तौड़गढ़। बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका नर्मदा घाटी में। प्राक सोहन उपकरण सोहन घाटी में मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। चौंतरा का समय तृतीय अंतरहिम युग माना गया है। चौंतरा उत्तर व दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल था। यहाँ के उपकरणों में प्राक सोहन के फलक, सोहन परंपरा के पेबुल और फलक और मद्रास परंपरा के हस्तकुठार सभी मिलते हैं। कहाँ से? चौंतरा से। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में कोटल्यार नदी घाटी से पुरापाषाण काल के स्थान मिले हैं।
प्राग इतिहास की प्राप्तियाँ। भीमबेटका से होमोसेपियन मानव की गुफा, प्रथम मानव गुफा चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। नेवासा से रोमन अरेटाइन शैली के बर्तन और पटसन के साक्ष्य कहाँ से? नेवासा से मिले हैं। अतरंजी खेड़ा लोहे की भट्टियाँ और सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। और मेहरगढ़ से कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से? मेहरगढ़ से। नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती भी मेहरगढ़ से मिली है। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले हैं। बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य और पालतू कुत्ते को मालिक के शव के साथ दफनाने के साक्ष्य बुर्जहोम से मिले हैं। बागौर और आदमगढ़ यहाँ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़, बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य पल्लवरम से मिले हैं हैंड एक्स और या फिर हस्त कुठार का प्रथम साक्ष्य। सरायनाहर व महदहा यहाँ से मिले हैं मानव के अस्थि पिंजर का पहला अवशेष। सरायनाहर राय यहाँ से मानवीय आक्रमण या फिर युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। माहुर झाड़ी से इस्पात के साक्ष्य मिले हैं। पिकली हल यहाँ से भस्म टीले एवं निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद जोवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद। गिलुंड से क्या मिला है? प्रशस्तर फलक का उद्योग। कायथा और एरन भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्तियां कौन सी हैं? कायथा और एरन। गुनगेरिया ये मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से मिली है? गुनगेरिया एमपी से। लंगनाज गुजरात। मध्य पाषाण संस्कृति माइक्रोलिथ के सर्वप्रथम साक्ष्य। तमिलनाडु में मिले निम्न पुरापाषाण काल के स्थान। तमिलनाडु में कौन कौन से स्थान हैं वो देख लेते हैं। पहला है पल्लवरम। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में इसकी खोज की। सेकेंड है अतिरम्पक्कम। रॉबर्ट ब्रूसफुट और विलियम किंग ने इसकी खोज की। नेक्स्ट है वदम दुरई। फिर है मानजान कारनई। नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस या फिर आद्य होमो सेपियंस मानव के 80 अवशेष मिले हैं। नर्मदा घाटी के हथनोरा मध्य प्रदेश स्थल से 1982 में अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस आद्य होमो सेपियंस प्राग ऐतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा है। यह भारत से खोजा गया प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। हथनोरा से हाथी के जीवाश्म भी मिले हैं। तो ये मानव की खोपड़ी का जीवाश्म जो खोजा गया है प्रागैतिहासिक काल का, कहाँ से? नर्मदा घाटी के हथनोरा से। किसने खोजा है? अरुण सोनकिया ने 1982 में। आंध्र प्रदेश के कर्नूल और गिदलूर, करीमपुड़ी और नागार्जुन कोंडा ये निम्न पुरापाषाण काल के स्थान हैं। कर्नाटक स्थित इसामपुर पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने का केंद्र था। कर्नाटक में इसामपुर। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी घाटी में सिहावल से निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध और केरल को छोड़ सभी स्थानों से पूर्व या फिर निम्न पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।